आइए, करंट जीके में स्टार्ट करते हैं अपने आज। एक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो अब मंडे आएगा, मंडे ये 11 नवंबर को है। इस मंडे को 11 बजे राजस्थान का नया बैच शुरू होगा जी। ठीक है ना, ज्योग्राफी से इसको स्टार्ट करेंगे। ये होगा सारा आपने। और मंडे से ही आपकी फिजिक्स चालू हो जाएगी। फिजिक्स ये स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है ना, ये 9:30 बजे से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक, और 8 बजे जो है जीके के अंदर हम महत्वपूर्ण टॉपिक स्टार्ट करेंगे और हमारा उस टॉपिक का नाम होगा अपवाह तंत्र। कम से कम 4 टॉपिक इसके अंदर आते हैं। बड़ा टॉपिक है ये, किताबों में इसको अलग अलग दे रखा है, लेकिन हम इसको एक साथ लेके चलेंगे। जैसे डैम वगैरह हो गए, कोई प्रोजेक्ट हो गया, शहरों के नाम हो गए, वो सब लेके चलेंगे अपने। ठीक, चलिए जी। अब देखो, कुछ चीज़ें हैं वर्तमान में आपको ध्यान देना है। जैसे अभी 2 राज्यों में चुनाव चल रहे हैं, ठीक है ना, उस पर नज़र रखें। एक झारखंड में है और एक महाराष्ट्र में है। झारखंड और महाराष्ट्र, इन दोनों की विधानसभा सीटें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है ना। और एक आज का न्यूज़पेपर में शायद आपको मिल जाए, ये AIR न्यूज़ में था शाम को। अब वो हो सकता है आज के न्यूज़पेपर में आए, नहीं तो कल के न्यूज़पेपर में आए, मैं बाद में बताऊंगा। विद्या लक्ष्मी योजना, विद्या लक्ष्मी योजना, इसको कैबिनेट ने मंजूरी दी है। तो आज के अखबार में होगा। आज क्या बार है? गुरुवार है ना, आज के अखबार में होगा ये। ठीक है ना। इसका कारण क्या होता है? क्योंकि कैबिनेट की बैठक प्रत्येक बुधवार को होती है, तो जो बुधवार को बैठक होती है उसके सारा ब्यौरा वो गुरुवार को दे देते हैं। तो विद्या लक्ष्मी योजना, ठीक है ना, ध्यान रखना, ये आपकी नज़र में होनी चाहिए। अखबार पढ़ो तो आप रुक जाना वहाँ पर कि सर ने बताया था ये। विद्या मतलब शिक्षा, लक्ष्मी मतलब पैसा। लक्ष्मी का मतलब पैसा ही तो होता है कि लक्ष्मी आ जाए। ठीक है, पैसा मतलब विद्या के लिए पैसा देना, शिक्षा के लिए पैसा देना, ये है। तो विद्यार्थियों को वित्तीय सहायता दी जाएगी, इसके तहत उसको मंजूरी दे दी गई है। ये बिल्कुल हॉट न्यूज़ है सारी, आज के न्यूज़पेपर में आपको मिल जाएगी। ऊपरी ऊपर ये और है, AIR न्यूज़ जो थी उसमें ऊपरी ऊपर लिखा हुआ था। ठीक है ना, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको, आप क्या चीज़ देखते हो, क्योंकि आप लोगों को क्या है, कईयों को तो जानकारी नहीं है, जानकारी नहीं है, और कई जानकारी प्राप्त भी नहीं करना चाहते। ये भी है, ये भी है, ये भी है। मैं जानता हूं इन चीज़ों को। ये देखो, है नहीं नहीं, मैं तो वो नहीं बता रहा आपको। मैं तो ये बता रहा हूँ कि जैसे ये जो न्यूज़ होती है ना, ये 7 नवंबर की, 6 नवंबर की, 6 नवंबर की, ठीक है ना, ये वाली, ठीक है ना, ये शाम वाली जो न्यूज़ होती है इसको सुना करो। अभी ये तो अब आ गई, ठीक है ना, अब इसका पूरा निचोड़ शाम को आएगा। ठीक है ना, तो ये वाली जो चीज़ होती है ना, इसको थोड़ा सा देखा करो। ये अच्छी चीज़ होती है। ये आवाज़ नहीं है इसकी। एक तो है ना, आप लोग हंसते बहुत हो। ठीक है ना, यहाँ से आप इसको
सुबह दौड़ लगाते लगाते सुन सकते हो, हालांकि इसके लिए दौड़ लगानी भी ज़रूरी होती है, अब वो भी लगाओगे नहीं आप लोग। एक जो मैं आपको बता रहा था भाई, ये चीज़ें भी ना कर पाओ ना तो बताओ, आ गया ना। ये भी RRR से कम दोस्ती नहीं है। ये है जैसे ना, ये समझ में आ गई कहाँ से निकालना है। हिंदी जो भी भारत के हैं वो हिंदी वाला देख लो, यहाँ पे मिलेगा आपको। ये रहा, ये देखो, सरकार ने मेधावी विद्यार्थियों आप जैसे को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए PM विद्या लक्ष्मी योजना को मंजूरी दी है। अब ये इंपॉर्टेंट होता है, इसने पहले नंबर पर आकर आपको ये बता दिया है कि ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। और चाहे आप कितना ही पढ़ लो, PDF ले लो, ये ले लो, एक क्लास में सारा ताबड़तोड़ रिवीजन, ठीक है ना, कितना भी कर लो, मेरे हिसाब से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो ताबड़तोड़ कर लो, चाहे अब की बार पटवार पार, कुछ भी कर लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लिख के देता हूँ आपको, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उल्टा कंफ्यूजिंग ज़्यादा होगी, पता नहीं लगेगा क्या पढ़ना है। तो ये चीज़ें हैं सारी, ये है। अब ये सब इसके अंदर है, जब ये आप पढ़ना चालू करोगे तो आपको अपने आप कुछ चीज़ें पता भी लग जाएगी, लेकिन इसको करना पड़ता है, सारी चीज़ें देखनी पड़ती है, तब जाके आपको ये होता है। सिंपल सी बात है, ये आपको बता दिया। ये देखो, अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी के डोनाल्ड ट्रंप। अब कल मैंने आपको एक लेक्चर दिया था, मैंने आपको क्या कहा था, इनकी पार्टी का नाम याद रखना, पार्टी का नाम। जो ग्राम सेवक जिसको वर्तमान में वीडियो बोलते हैं, 2016 में जब डोनाल्ड ट्रंप बने थे तब ये क्वेश्चन आया था कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी का क्या नाम है, पेपर में उठा के देखो, आया था। अब इसी में कंफ्यूज कर देगा, कईयों को तो पता ही नहीं क्या है, किस में है। तो समझ में आई बात सारी। तो ये ऐसे पढ़ा जाता है। तो हम तो बेटा बताने वाले हैं, आप जो जैसा करो वैसा करते रहो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो अमेरिका में चुनाव हो गए हैं, डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बन गए हैं। अभी दो ही चीज़ चलते चलते बताऊंगा, क्योंकि डिटेल में लेके चलूंगा। अभी मैंने वो डिटेल तैयार नहीं की है, पहले मैं तैयार करूंगा, पुराने क्वेश्चन पेपर को जोड़ूंगा, फिर बताऊंगा। बस 47वें राष्ट्रपति है ये, ध्यान रखना, 47वें, ठीक है। दूसरी बार वो बाद में बात हो जाएगी। एक इनकी पार्टी का नाम जो है रिपब्लिकन पार्टी है। ये दो बातें बिल्कुल मत भूल जाना, ठीक है। और अमेरिकी संसद में कितने वोट पड़े, वो जो सीटें कितनी है, वो भी क्वेश्चन है। लेकिन मैं जो मेन बता रहा हूं ना, वो ये है, डोनाल्ड ट्रंप मेन नहीं है। कोई आज एक अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है, डोनाल्ड ट्रंप। सर मेरा सही हो गया, बेवकूफ आदमी, सबका सही है वो, सबका सही। जिसका वही सही नहीं है वो तो एक अज्ञात कारण है उसका कुछ नहीं कह सकते। वो तो ऐसा विषय है जिस पर सोचा भी नहीं जा सकता। तो दो चीजें याद रख लेना, 47 नंबर और रिपब्लिकन पार्टी। और झारखंड, महाराष्ट्र और जम्मू कश्मीर, हरियाणा, इन चारों राज्यों की विधानसभा सीटें याद रख लेना, ये मोस्ट टू मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक। चलिए जी, अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं आज का टॉपिक, और मेरे आज के टॉपिक का नाम है डिजी लॉकर। डिजी लॉकर, इस पर मैंने कई क्वेश्चन देख लीजिए, और ये क्वेश्चन जो आया है ये आपकी CET 2024 के अंदर आया है। CET 2024 के अंदर ये क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन जो आया था वो यही था कि डिजी लॉकर की जो सुविधा है ये
किस मिनिस्ट्री के तहत है, ठीक है ना, ये मिनिस्ट्री का नाम पूछा था आपसे, ठीक है ना, डीजी लॉकर। तो हम इसको डिटेल में करेंगे। सबसे पहली बात तो ये क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन तो यही आता है। डिजिटल, डीजी मतलब डिजिटल लॉकर, मतलब एक तरीके से आपका ऑनलाइन सिस्टम है ये, ठीक है। इसमें आपके डॉक्यूमेंट्स रखे जाएंगे, ठीक है ना, प्रूव्ड होंगे, सत्यापित होंगे, वो इसके अंदर रखे जाएंगे। आपको और कुछ देखने की जरूरत नहीं है। तो एक लाइन लिख दीजिए इसके आगे, इसमें लिखो, यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, मंच हिंदी में लिखना चाहो तो, यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो डिजिटल तरीके से, डिजिटल तरीके से डॉक्यूमेंट्स को, डिजिटल तरीके से डॉक्यूमेंट्स को सत्यापित मतलब प्रूव्ड, व जारी मतलब इश्यू करता है, सत्यापित व जारी करता है। अब देखो इसका मतलब क्या है, सत्यापित और जारी करने का। इसका मतलब ये होता है कि आप ये नहीं कह सकते नहीं नहीं मुझे ये नहीं, मुझे तो वो दूसरी कॉपी दे, ये नहीं कह सकते। आपने यदि ये दिखा दिया, इसका मतलब वो मना नहीं कर सकता कि ना नहीं मुझे तो पता नहीं लग पा रहा है, ऐसा नहीं कह सकता। जैसे आप जानते हो कि अभी वर्तमान में एक सिस्टम चल रहा है कि पहले क्या होता था, ड्राइविंग लाइसेंस को अपने पास रखना होता था, आज नहीं रखना होता। आज उसकी आप पीडीएफ बना लीजिए और अपने मोबाइल के अंदर रखिए, आप दिखा दो, आप दिखा दीजिए उसको, तो वो मानना पड़ेगा उसको। वो ये नहीं कह सकता नहीं नहीं ओरिजिनल दिखा, है ना आजकल ऐसा। ये है उसका मतलब। अब आपके एग्जामिनर ने जो ये क्वेश्चन पूछा था उसकी चलो मैं बाद में बात करूंगा। मैं सबसे पहले ये बात करूंगा ये लॉन्च कब हुआ था। ये लॉन्च हुआ था 1 जुलाई 2015 को, डीजी लॉकर ये लॉन्च हुआ था 1 जुलाई 2015 को। लिख दीजिए, डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के तहत, डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के तहत, डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के तहत ये प्रोग्राम चलता है, डिजिटल इंडिया प्रोग्राम। इसके तहत हम क्या करना चाह रहे हैं, भारत को डिजिटल रूप से एम्पावर्ड करना चाहते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, इंटरनेट को बढ़ावा दे रहे हैं, लाइनें बिछा रहे हैं, ठीक है, विभिन्न प्रकार के प्लेटफॉर्म कर रहे हैं, उन सब का एक हिस्सा है ये। और जो सीटी के अंदर क्वेश्चन आया था 2024, वो ये पूछा था ये किस मिनिस्ट्री के तहत आता है, मंत्रालय। याद कीजिए, मैंने आपको कई बार कहा है कि कोई भी स्कीम वगैरह होती है उसकी मिनिस्ट्री पर ध्यान दिया करो। ये मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ आईटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, मिनिस्ट्री ऑफ आईटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। इसकी जो थीम है या नारा है, मेरे दस्तावेज कहीं भी कभी भी। ये नारे वगैरह भी आप जानते हो, पूछ लिए जाते हैं। मेरे दस्तावेज, दस्तावेज मतलब डॉक्यूमेंट्स, कहीं भी कहीं भी। आइए इसमें लिखो, ये वैलिड है, मतलब वैलिड है पूरा ये। लेकिन वैलिड करने के लिए ऐसे तो कह नहीं सकते कि मैं कह रहा हूं ना तू कर ले, ऐसे तो है नहीं। बाकायदा कानून में इसका उल्लेख है। वो कानून कौन सा है, आईटी एक्ट 2000 के तहत,
अंडरलाइन करें, बहुत शानदार क्वेश्चन है ये। आईटी एक्ट 2000, बीच बीच में संशोधन होते रहते हैं, इस कारण से आप कंफ्यूज हो जाते हो। आईटी एक्ट 2000 ये है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000। यहां जो आपके क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है कि भारत में आईटी एक्ट कब बना था? 2000 में बना था। अब इसमें संशोधन होते रहे, वो एक अलग बात है, ठीक है ना। चलिए अब आइए, इसी से संबंधित एक चीज है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे आ चुकी है, तो इसी के तहत आपने लेके चलनी है, बस थोड़ा सा अलग कर लो। अपार, अपार डिजी लॉकर का तो आ ही गया, ये मेरी नज़र में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार बताया हुआ है आपको ये। अपार पूरा नाम आपको याद रखना है। ए का मतलब है ऑटोमेटेड, ऑटोमेटेड, ए का मतलब ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक, परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री, अकाउंट रजिस्ट्री, तो ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। ये है, वैसे तो नाम से ही पता लग रहा है आपका एकेडमिक डाटा, ठीक है ना। एकेडमिक डाटा क्या होता है? देखिए एकेडमिक डाटा ये होता है कि आपने 11वीं पढ़ी, 12वीं पढ़ी, 10वीं पढ़ी, ग्रेजुएशन किया, ये आपका क्या एकेडमिक होता है, समझे ना बात को। एकेडमिक नॉलेज होता है, कहते हैं ना इसको तो एकेडमिक नॉलेज है, ये होता है एकेडमिक डाटा बोलते हैं इसको, वो इसके अंदर सेव रहेगा। अब जैसे मान लीजिए आप कहीं जाते हो, जैसे आपका डीवी होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तो आप बड़ी सी फाइल लेके जाते हो। अब आपको ये लेके जाने की जरूरत नहीं है, आपका ये डाटा बनेगा, जैसे आपका आधार कार्ड होता है वैसे बनेगा, एक नंबर दिया जाएगा, आप जहाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा रहे हो वहाँ जाओगे, आपसे कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं मांगा जाएगा, आपसे कहेगा आपका नंबर बताइए, आपका नंबर डालेंगे उसके अंदर, कंप्यूटर वाला बैठा होगा, आपका पूरा डाटा आ जाएगा, भाई ये 10वीं में 2 बार फेल आया था, 11वीं में 1 बार, ये सब आ जाएगा इसके अंदर, वो सारा डाटा उसके अंदर आ जाएगा, समझे बात को। ये है अपार, वन नेशन वन स्टूडेंट के तहत, ठीक है। तो इसमें लिख दीजिए, इसके तहत स्टूडेंट को इसके तहत स्टूडेंट की एजुकेशन जर्नी होती है, एजुकेशन जर्नी होती है। एजुकेशन जर्नी समझ गए? समझ गए ना, मैंने शब्द एजुकेशन जर्नी लिखाया है, कहीं सोच लो यार ये कौन सी यात्रा है। एजुकेशन जर्नी, आपने कोई भी उपलब्धि प्राप्त की, खेलों में प्राप्त की, प्रमाण पत्र, डॉक्यूमेंट सब इसके अंदर है, ठीक है। आइए अब ये बात आती है, इसमें जो आपको नंबर देंगे, जैसे आधार कार्ड आया था ना, जब एक क्वेश्चन पूछा था आधार कार्ड में कितने नंबर होते हैं, आया था ये, तो ये क्या है, इसमें जो टोटल आपको अंक देंगे, अंक मतलब जो 12 अंकों को जो ये कार्ड होगा, या कार्ड में कितने नंबर होंगे, ये 12, ये रच बस जाना चाहिए आपके, 12 अंकों का कार्ड होगा वो, एक यूनिक कोड होगा ये,
समझ में आई जी बात सारी? आइए अब एक नोट डाल के लिखो, कंफ्यूज मत हो जाना, ये भी बहुत चलता है। ये है अपार, वो AAR है, ये ओनली AR है। अपार एनुअल परफॉर्मेंस असेसमेंट रिपोर्ट। एनुअल परफॉर्मेंस असेसमेंट रिपोर्ट ये होती है। ये क्या होता है? किसी अधिकारी के प्रदर्शन का आंकलन होता है। ये नॉर्मल ध्यान रख लेना बस। किसी अधिकारी के प्रदर्शन का आंकलन होता है ये। तो डिजी लॉकर समझ गए होंगे, आपके प्रमाण पत्र वगैरह होंगे, इसके अंदर डॉक्यूमेंट्स होंगे, सत्यापित होंगे, प्रमाणित होंगे, वो उसके अंदर होंगे डिजी लॉकर। और ये है, आपको एक नंबर दिया जाएगा, समझे ना? एक नंबर देंगे आपको, उस नंबर से आपकी पूरी जो एजुकेशन जर्नी है उसका डाटा उनके सामने आ जाएगा। ठीक, चलिए जी, इसके आगे की बात कल करेंगे।